हिप्पो वर्सेस राइनो। अगर बात करें हिप्पो यानी हिप्पोपोटेमस और राइनोसायरस की, तो ये दोनों ही जानवर देखने में काफी हद तक एक जैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी दोनों का रहन सहन और खान पीन में काफी अंतर है। लेकिन अगर बात करें इन दोनों जानवरों में कौन ज्यादा पावरफुल है, तो ये अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जहाँ राइनो दुनिया का सबसे विशालकाय जानवर के रूप में जाना जाता है, तो वहीं हिप्पो को भी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा गया है भैया। ऐसे में क्या होगा जब दुनिया के दो सबसे विशालकाय महारथी एक दूसरे के आमने सामने आएंगे? कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के थ्रू हम हिप्पोपोटेमस यानी कि दरियाई घोड़ा और राइनोसायरस यानी कि गैंडे के स्ट्रेंथ और वीकनेस की आपस में तुलना करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों जानवरों में कौन ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले बात करते हैं हिप्पोपोटेमस की। हिप्पो ज्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है। धरती पर हाथी और राइनोसायरस के बाद तीसरे नंबर का विशालकाय जानवर इन्हें ही माना जाता है। हिप्पो ज्यादातर पानी और झील के आसपास रहना पसंद करते हैं। पानी के भीतर रहने के साथ साथ ही पानी के बाहर भी आराम से रह सकते हैं। हिप्पो अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए ज्यादातर पानी में अपना समय बिताता है। सिर्फ घास चरने व भोजन की तलाश में ही पानी के बाहर निकलते हैं। नॉर्मली हिप्पो की उम्र 40 से 50 साल होती है। एक वयस्क हिप्पो का वजन 1500 केजी तक होता है। वह इनकी लंबाई 10 से 12 फीट व ऊंचाई 5 फीट तक हो सकती है, और ये लगभग 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से भाग सकते हैं। दोस्तों, हिप्पो को धरती का मोस्ट एग्रेसिव जानवर के रूप में भी जाना जाता है। वैसे अगर बात करें शिकार करने की, हिप्पो अपने दुश्मन पर ज्यादातर अपने मुंह से ही अटैक करता है। इनके दांत बड़े खतरनाक होते हैं और लगातार बढ़ते रहते हैं। इनके दो सबसे नुकीले दांत की लंबाई 50 सेमी तक हो सकती है। हिप्पो को अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है। हालांकि ये मांस नहीं खाते, लेकिन फिर भी किसी को भी मार सकते हैं। हिप्पो हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। वहीं अगर बात करें हम राइनोसायरस यानी कि गैंडे की, तो इन्हें धरती पर पाए जाने वाले हाथी के बाद दूसरे सबसे विशालकाय जानवर के रूप में जाना जाता है। भले ही गैंडा बहुत ही विशालकाय व पावरफुल जानवर होता है, फिर भी ये शांत स्वभाव वाला होता है। ये ज्यादातर अफ्रीका व इंडिया के जंगलों में पाया जाता है। अफ्रीकन राइनो व इंडियन राइनो में खास अंतर होता है। अंतर यह है कि अफ्रीकन राइनो के 2 सींग होते हैं, जबकि इंडियन राइनो के पास एक ही सींग होता है। राइनो की स्किन काफी मोटी होती है, जो कि इन्हें दूसरे जानवरों के अटैक से बचा के रखती है, और साथ ही इन्हें वेदर के विपरीत प्रभाव से भी सुरक्षित रखती है। राइनो के पास दूसरे जानवरों पर अटैक करने के लिए एक काफी मजबूत व नुकीला सींग होता है। वह अटैक के दौरान इनके मजबूत पैर भी बहुत काम आते हैं। तेरी खाल गैंडे की तरह मोटी है, कहावत तो सुनी होगी आपने। कितनी मोटी होती है अब ये जान भी लीजिए। इनकी खाल कई लेयर में होने के कारण काफी मोटी और मजबूत होती है, हाथी से भी 1 इंच मोटी। गैंडे की खाल इतनी मोटी होती है कि 40 से 80 mm की गोली का भी इन पर असर नहीं होता है। हालांकि गैंडे की स्किन बुलेट प्रूफ नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ गैंडे की कमजोरी उसकी देखने की क्षमता है। अगर कोई व्यक्ति 30 मीटर दूर खड़ा है तो वह उसे देख नहीं पाएगा, लेकिन इनके सूंघने की क्षमता काफी कमाल की होती है, जिस कारण ये खतरे का आवाज तुरंत लगा लेते हैं। एक वयस्क राइनो की हाइट 5 से 6 फीट, लंबाई 9 से 10 फीट व वजन 2500 से 3000 केजी तक होता है। शरीर में भारी भरकम होने के बावजूद भी इनकी दौड़ने की स्पीड 55 किलोमीटर प्रति आवर की होती है, और साथ इसके पास बचाव के लिए एक नुकीला सींग भी होता है, जो कि दुश्मन के लिए हवा में उड़ाने के लिए काफी है। अब अगर बात करें राइनोसायरस हिप्पोपोटेमस की फाइट की, तो हम देख सकते हैं कि हर मामले में राइनोसायरस ज्यादा पावरफुल है। उसके पास ज्यादा विशालकाय शरीर है, नुकीला सींग है, बॉडी स्किन है, और लगभग 55 किलोमीटर की दौड़ने की स्पीड की भी क्षमता है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राइनोसायरस से पंगा लेना आसान नहीं होगा, लेकिन हिप्पो बहुत ही एग्रेसिव नेचर का एनिमल है। ऐसे में गैंडे के सामने आने पर वो उस पर जरूर अटैक करने की कोशिश करेगा। हिप्पो के पास अटैक करने के लिए सिर्फ उसका भारी भरकम शरीर है, जिससे वो दूसरे जानवरों को दबोच कर उन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन राइनोसायरस से भिड़ते समय उसका ये हुनर काम आने वाला नहीं है। पहली बात तो राइनोसायरस की हाइट और वजन दोनों ही हिप्पो से ज्यादा हैं। ऐसे में हिप्पो किसी भी हालत में राइनोसायरस को अपने पैरों के नीचे नहीं ला सकता। हाँ, वो छलांग लगाकर राइनोसायरस को जमीन पर धराशायी करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन राइनोसायरस की स्किन बहुत ही मोटी होती है, और उसकी स्किन में अपने पंजे और दांत से अटैक करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि राइनो के पास तकरीबन 60 सेमी लंबे सींग हैं, जिससे अगर उसने एक भी बार अटैक कर दिया तो हिप्पो को अपनी नानी याद आ जाएगी, और साथ ही वो हिप्पो पर पंजों से भी अटैक कर सकता है।
तब भी हिप्पो के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ओवरऑल डिस्कशन के बाद हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि हिप्पो और राइनो की फाइट में जीत हमेशा राइनो की होगी। और आपके अनुसार इस फाइट में कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेशन प्रदान करें। धन्यवाद।